सभी त्योहारों की तरह जन्माष्टमी भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए और अधर्मियों के नाश के लिए अवतार लिया था। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2025 में आने वाली जन्माष्टमी की जानकारी देंगे कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। 2025 में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को मनाएं कि 16 अगस्त को मनाएं, ये अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है। जो लोग उदया तिथि का ध्यान रखते हैं वो 16 अगस्त को, क्योंकि जन्माष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात में 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त को रात में 9:38 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है। इसीलिए जो लोग उदया तिथि का महत्व देते हैं वो उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। जो लोग तिथि के अनुसार पूजा करते हैं वो 15 अगस्त की आधी रात में जन्माष्टमी मना सकते हैं। पूजा विधि: सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुबह संकल्प करें। संकल्प के पश्चात पूजा घर को स्वच्छ करें, गंगा जल छिड़क दें और एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या फोटो हो उसे स्थापित करें। उसे भी गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दें। उसके बाद चंदन लगाएं, रोली लगाएं, जनेऊ, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, पंचामृत। और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को धनिये का पंजीरी का भोग लगाया जाता है, तो धनिये का पंजीरी का भोग लगाएं। इस दिन पंचामृत अवश्य बनाएं और पंचामृत में तुलसी दल डालें। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और माखन का भोग लगाएं। माखन और मिश्री भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण को नया वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, जनेऊ, मोर पंख से सजाएं और वहीं पर बैठकर भगवान कृष्ण के कोई भी मंत्र का जाप करें, ये बहुत ही शुभ होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलिश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस दिन मंत्र जाप बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करता है। सबसे आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आप एक माला यानी 108 बार अवश्य जाप करें। पूजा का समय: जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का सुबह में और शाम को दोनों समय पूजा करना चाहिए। 16 अगस्त दिन शनिवार को आधी रात के बाद 12:04 से लेकर 12:46 तक इस शुभ समय में आप भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। ये जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र के बिना ही होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त को सुबह में 6:07 पर होगा। महत्व: भगवान के जन्म दिवस के महत्व की व्याख्या करना तो मुश्किल है, किंतु
जो लोग भी व्रत रहकर विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें संतान का सुख, या जिसकी संतान है उन्हें अपने संतान से सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है, जिसकी वजह से आपका घर सुख सौभाग्य से भरा रहता है। इसीलिए आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाएं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।